आज पढ़ा रहे हैं अध्याय पहला का वर्ग की विशेषताएं, यानी वर्ग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, है ना। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर वर्ग को निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। पहला, उतार चढ़ाव की क्रमिक व्यवस्था। उतार चढ़ाव की क्रमिक व्यवस्था सिस्टम। प्रत्येक समाज स्थितियों की उतार चढ़ाव का क्रम चलता रहता है, जिसके आधार पर विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय होता है ना। पहला। दूसरा, वर्ग चेतना। वर्ग चेतना क्लास कॉन्सेंससनेस प्रत्येक सामाजिक वर्ग की एक आधारभूत विशेषता होती है। इसी वर्ग चेतना के आधार पर एक वर्ग दूसरे वर्ग से अलग होता है और उसमें श्रेष्ठता तथा हीनता की भावना पैदा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि वर्ग चेतना के अभाव में किसी भी सामाजिक वर्ग के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती है। समझ रहे हैं। तीसरा है पारस्परिक निर्भरता। प्रत्येक समाज के सभी वर्ग एक दूसरे से अंतःनिर्बंधित संबंधित होते हैं, अर्थात विभिन्न सामाजिक वर्ग में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। ये वर्ग पूर्ण रूप से एक दूसरे की स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते हैं। खुली व्यवस्था, पांचवा पॉइंट। चौथा पॉइंट, श्रेष्ठता और हीनता की भावना। प्रत्येक समाज वर्ग के सदस्य अपने वर्ग को दूसरे वर्ग की तुलना में श्रेष्ठ अथवा हीन समझते हैं। इसी श्रेष्ठता व हीनता की भावना के आधार पर विभिन्न वर्गों के सदस्यों में सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस की भावना विकसित होती है। सोशल डिस्टेंस की भावना क्या होती है? विकसित होती है ना। बात समझिएगा। और पांचवा है खुली व्यवस्था, ओपन सिस्टम। खुली व्यवस्था मतलब ओपन सिस्टम। वर्ग व्यवस्था कर्माधारित होती है, इसी अर्थात इसका आधार व्यक्ति की योग्यता, कार्यकुशलता व विवेकशीलता होती है। यही कारण है कि सामाजिक वर्ग वर्ग के सदस्य अपनी शिक्षा, धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, व्यवसाय आदि में वृद्धि कर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में पहुंच सकता है। यानी एक वर्ग से दूसरे वर्ग में पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए, एक गरीब परिवार का व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर आईएससी सीपीएस आदि विविध सेवाओं में चयनित होकर आगे बढ़ सकता है। गरीब परिवार का कलेक्टर बन सकता है, यूपीएससी कर सकता है, आईपीएस हो सकता है, आईएएस हो सकता है। बात समझ गए? तो सामाजिक वर्ग की इन प्रमुख विशेषताओं की अतिरिक्त भी कुछ विशेषताएं, जैसे जीवन शैली में भिन्नता पाई जाती है। क्या? जीवन शैली में भिन्नता पाई जाती है। समाज भारतीय समाज में वर्ग संरचना। भारतीय समाज की वर्ग संरचना का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अन्य पश्चिमी समाजों की तुलना में वर्ग संरचना भारतीय समाज की वर्ग संरचना से काफ़ी भिन्न है। भारत में आदिकाल से वर्ग संरचना धर्म, जाति तथा वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र से प्रभावित रही है। जहाँ आधुनिक समाज में वर्ग निर्धारण का एकमात्र आधार आर्थिक है, वही भारतीय समाज में वर्ग निर्धारण के प्रमुख आधार हैं, जिनका विवेचन इस प्रकार है। पहला, परिवार तथा नातेदारी, फैमिली एंड किनशिप। दूसरा, धर्म, रिलीजियन। तीसरा, निवास का स्थान, लोकेशन ऑफ रेसिडेंस। चौथा, निवास की अवधि, है ना, ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस। पांचवा, व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशंस। और छठा, शिक्षा, एडुकेशंस। आय और धन संपत्ति, इनकम एंड प्रॉपर्टी, वेल्थ। यानी स्रोत मुखर्जी एवं अग्रवाल समाजशास्त्र उपयुक्त आधारों के अनुसार स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज की प्रकृति अन्य समाजों की प्रकृति से भिन्न है। परंपरागत भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का वर्चस्व होने के कारण सामाजिक स्तरीकरण के अन्य आधारों को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाए। परंपरागत भारतीय समाज में उच्चता और निम्नता अथवा श्रेष्ठता और हीनता की प्रमुख आधार जाति व्यवस्था का सिस्टम ही माना गया है। इसी आधार पर समाज में विभिन्न वर्गों का निर्माण और उदय हुआ है समाज में, है ना। परंतु इनके विपरीत आधुनिक भारतीय समाज में बदलाव, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने अनेक नए वर्ग को जन्म दिया है। नए वर्ग क्या क्या किया है? जन्म दिया है, उदय हुआ है।
और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का विस्तार होने के कारण समाज में अनेक वर्गों का प्रादुर्भाव हुआ। इन वर्गों में जमींदार वर्ग, कृषक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, सभी वर्ग को स्थान दिया गया। भारतीय समाज में प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है कि समय समय पर बदलती आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के विभिन्न वर्गों का जन्म हुआ है। इसमें विभिन्न वर्गों का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। भारतीय समाज में वर्ग संरचना यानी भारतीय समाज में वर्ग चेतना का विकास हुआ है। समाज की वर्ग संरचना को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण हम आपको बता चुके हैं। यानी वर्ग स्ट्रक्चर, वर्ग के एक समाज में छोटे और बड़े लोग होते हैं। छोटे और बड़े लोग होते हैं। हमें देखना है कि समाज में ऊंचे लोगों को ऊंचा स्थान दिया जाता है और निम्न को निम्न स्थान दिया जाता है। हमें समाज में शिक्षित, एडुकेटेड करना होगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा, और शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे तो हमारी समाज आगे बढ़ेगी, डेवलपमेंट करेगी और विकास के रास्ते में चलेगी। और भारत में ग्रामीण संरचना, रूरल क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया अगला दिन होगा, है ना। तो भारतीय समाज में वर्ग संरचना की जो स्थिति है काफ़ी डामाडोल हो गई है। हमारे समाज में वर्ग, ऊंचा वर्ग, निम्न वर्ग, हर तरह के वर्ग के लोग पाए जाते हैं। हमें ध्यान देना है शिक्षा को, एडुकेशन को, वर्ग को, समाज को, सोसाइटी को, तो हमारी समाज, सोसाइटी, देश आगे बढ़ेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने यानी बार बार बोलते हैं कि हमारी वर्ग चेतना आगे बढ़ना चाहिए। हमारी समाज को जो हमारी सोच होगी तो हम आगे बढ़ाने की, तब हम आगे बढ़ाएंगे, एडुकेटेड करेंगे, गांव-गांव में शिक्षा का लौ जगाएंगे। हम क्या करेंगे? शिक्षा का लौ जगाएंगे। देखिए, गौर कीजिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश में शिक्षा का लौ जगाया है और बहुत तरह की इतना फंड सरकार ने दे रही है, उसको हमको यूज करना है सही तरीके से। हमको उस फंड को यूज करना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, अब हमको ध्यान देना है ये जो फंड दे रही है सरकार, इसको हम कैसे यानी बिचौलियों से ऊपर उठकर हम ग्रामीण सुदूर क्षेत्र तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ग्रामीण क्षेत्र तक ये जो सरकार दे रही है फंड, ये फंड को पहुंचना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ग संरचना से समाज के लोगों में एक आपसी भेदभाव की भावना पैदा होगी और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और उतार चढ़ाव की जो अक्रमिक व्यवस्था है, इसी समाज में काफ़ी बदलाव की स्थिति होगी। आज का हेडिंग है वर्ग की विशेषता, वर्ग के बारे बता रहे हैं, है ना। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर वर्ग की निम्नलिखित विशेषताएं प्रस्तुत होती है। उतार चढ़ाव की क्रमिक व्यवस्था, वर्ग चेतना, पारस्परिक निर्भरता, शिष्टता और हीनता की भावना, खुली व्यवस्था, खुली सिस्टम। आप गौर कीजिएगा, खुला सिस्टम में कोई भी रहता है उसका व्यवहार अलग होता है। खुला सिस्टम का यानी एक अलग एडुकेशन की बात की होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ग की विशेषताएं निम्न प्रकार है। इससे समाज को बहुत ही फायदे है।